इसको हम शूद्र कहते हैं, वो शूद्र नहीं है। शूद्र कौन है? जिसने अपने धर्म के संस्कारों का परित्याग कर दिया है, वैदिक परंपरा का परित्याग कर दिया है, उसको शूद्र कहा जाता है। हम जिनको शूद्र कहते हैं वो शूद्र नहीं है। अगर हमने 3 दिन तक संध्या वंदन नहीं किया तो 7 शास्त्र निषिद्ध आचरण किए हैं, इसलिए हमारी संज्ञा शूद्र हो गई। जैसे सबरी जी को शूद्रा बनने का श्राप लग गया, सबरी जी को शूद्र होने का श्राप लगा। वह जाति नहीं है। सबरी जी की अवस्था 4 दिनों की रजस्वलावस्था थी, पूर्व में ब्राह्मणी के रूप में जब थी, भक्तमाल जी में चर्चाई है, ब्राह्मणी जी के रूप में थी और उनकी वह अशुद्धा अवस्था आ गई। अचानक पतिदेव आ गए, उनको उन्होंने भोजन परोस दिया। पतिदेव को पता लगा, कहा देवी तुमने मुझे अशुद्धावस्था में भोजन कराया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तुम आगे जन्म में शूद्र ही बनोगे। जो शास्त्र निषिद्ध आचरण करता है वह शूद्र है। हमसे रैदास जी महाराज को शूद्र नहीं कह सकते। सबरी जी भगवत भक्त हो गई जब, तो उनको हम शूद्र नहीं कह सकते हैं। निषादराज गुह को हम शूद्र नहीं कह सकते हैं। जो भगवान के भक्त हैं, गिद्धराज जटायु जी पक्षी योनि में हैं, भले ही वो मांस भक्षण करते उनका भोजन है, पर भगवत शरणागति से युक्त हैं। गीध अधम खग आमिष भोगी गति दीनी यही जात योगी, वह शूद्र नहीं है। उसे शूद्र नहीं कहा जा सकता है। इसलिए जो लोग छुआछूत और शूद्र कहते हैं, इसका मतलब है हमारे हिंदू समाज में भेदभाव रखने की, फूट डालने की तैयारी करते हैं, समझ नहीं रहे। आज से रैदास जी महाराज कहीं मिल जाएं और सबरी जी मिल जाएं, भले हम लोग साधु हैं, उनका चरणामृत उठा करके पिएंगे, है ना? पिएंगे कि नहीं पिएंगे? तो भैया इसलिए हम लोगों को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जैसे हमारे भारत में फूट हो। और आजकल तो बहुत सारे लोग ऐसे भी करने लग गए हैं, उनके चरणों में प्रणाम करेंगे और बार बार हाथ जोड़ेंगे। यही वही कार्य करें जिससे हमारे भारत में अखंड एकता आवे। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।